हेलो एवरीवन। तो आज हमने ना टॉपिक कवर किया था मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि हम विजन आईएएस की नवंबर 2025 मंथ की करंट अफेयर मैगजीन को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑलरेडी कवर हो गया है, इंटरनेशनल रिलेशंस कवर हो गया और अब हम इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं। तो इसमें इस सीरीज़ में क्या चल रहा है, एक वीडियो आती है जिसमें टॉपिक को हम लाइन बाय लाइन पूरे अच्छे से कवर करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है, और एक तरह से आपको नोट्स मिल जाते हैं जिसे आप अपने जहाँ पर भी आप नोट्स क्रिएट कर रहे हो उसमें इनको कॉपी पेस्ट करके रख लो, क्योंकि ये मैं डायग्राम की फॉर्म में बताती हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको लर्न करने में ईजी हो जाएगा। तो आज का टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बेसिकली एक रिवीजन सीरीज है कि सेम टॉपिक को 2 बार कवर करोगे तो आपको उसका रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी का इंजन होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और कंट्री को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलती है, जैसे कि डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, और यहाँ नीचे के लिखे इनोवेशन और रीजनल बैलेंस, मतलब टायर 2 टायर 3 सिटीज डेवलप होती हैं। ठीक है, और ना ये जैसे यूपीएससी को ना ये मल्टी डायमेंशन, जो आप सारे डायमेंशंस कवर करते हो ना, ऐसे आंसर्स पसंद होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इनको डायग्राम की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, और पूरी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो सेम टॉपिक की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया का मेन चैलेंज है कि लोग अभी भी ना एग्रीकल्चर के फेज में फंसे हुए हैं, जहाँ पे ना प्रोडक्टिविटी कम है। मैन्युफैक्चरिंग एक ब्रिज का काम करता है, एग्रीकल्चर से लेबर उठाकर हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर में ले जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसे आप जीएस3 में यूज कर सकते हो। कहीं पर भी ये टॉपिक आता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तो आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ लेबर बेस्ड नहीं रह सकती। ठीक है, एआई, रोबोटिक्स, डिजिटल ट्विन जैसी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है और मैन्युफैक्चरिंग सस्टेनेबल होती है। ठीक है, और नीति आयोग का रीसेंट फोकस इसी पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा डाटा, हम जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो थोड़ा डाटा हमें वहाँ पर यूज़ करना होता है, और लिमिटेड डाटा ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि पूरे पेपर को बिल्कुल डाटा से भर देना है। ठीक है, बस अभी इसमें हमें क्या याद रखना है कि जीडीपी में कितना शेयर है, अप्रॉक्स 17%, एम्प्लॉयमेंट में अप्रॉक्स 11.4%। ठीक है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चैलेंजेस देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, अब इस डायग्राम में सारे आंसर्स है कि R&D कम है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन स्लो है, MSME स्केल नहीं कर पा रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वीक है। ठीक है, अब आपने इसे एक डायग्राम से ना 4-5 चैलेंजेस एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ऐसे यूज करना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया का ग्रोथ सर्विस लेड नहीं है। ठीक है, सर्विसेज प्रोडक्टिविटी तो हाई है लेकिन जॉब्स कम देता है सर्विस सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग का रोल यहाँ पे क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग विदाउट ग्रोथ नहीं, ग्रोथ विदाउट जॉब्स नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है। गवर्नमेंट ने मल्टीपल एंगल से पूछ दिया, जैसे मेक इन इंडिया, PLI इंसेंटिव, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, कॉस्ट कम करने के लिए, गति शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, और एग्जाम में स्कीम्स का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप स्कीम का नेम भी लिख देते हो दैट इज़ सफिशेंट। ठीक है, वे फॉरवर्ड देखते हैं, हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करो, R&D बढ़ाओ, MSME को स्केल करने दो और स्किल्स को इंडस्ट्री के साथ अलाइन करो। ठीक है, और नेक्स्ट कंक्लूजन, आपको एक अच्छा लिखना है, हमेशा पॉजिटिव लिखना है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग से क्या होगा, ग्रोथ इंक्लूसिव होती है और इकोनॉमी रेजिलिएंट बनती है। इस वे में हम डेली टॉपिक रिवाइज भी करते हैं और एक तरह से आंसर प्रैक्टिस भी हो जाती है, और इन डायग्राम्स में से आप कुछ डायग्राम्स अपने नोट्स में लिख सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।